जयपुर में करोड़ों रुपए की बिजली परियोजना, लेकिन जमीन पर हकीकत ऐसी कि देखकर हर कोई हैरान रह जाए। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ कुछ सरकारी नुमाइंदे खुद को राजा समझ बैठे हैं और सरकार की साख गिराने में लगे हैं। राजधानी जयपुर में 33 केवी LMNIT डेडिकेटेड फीडर परियोजना में ऐसा खेल सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया है। आरोप नहीं, दस्तावेज, ग्राउंड विजुअल और मौके की तस्वीर खुद कहानी बयां कर रही है। जहां 16 किलोमीटर लाइन का एस्टिमेट, लेकिन वहां जमीन पर काम करीब 12 किलोमीटर तक नजर आता है। जहां लाखों रुपए के GI पाइप दिखाए गए, उनका अता पता नहीं। जहां मजबूत फाउंडेशन होना चाहिए था, वहां कच्ची मिट्टी में खड़े टावर है। और जहां सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए थी, वहां हजारों लोगों की जान जोखिम में डालकर आबादी के बीच 33 केवी की लाइन निकाल दी गई। हमारे संवाददाता मोहन कसाना ने इस पूरे मामले की तह तक जाकर पड़ताल की। देखिए राजधानी जयपुर के बिजली तंत्र में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा। ये तस्वीरें किसी दूरदराज इलाके की नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर की है, जहां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा LMNIT से पुराना घाट तक 33 केवी डेडिकेटेड फीडर लाइन बिछाई गई। उद्देश्य था कि बिजली व्यवस्था को मजबूत करना, लेकिन अब यही परियोजना सवालों के कटघरे में खड़ी है, क्योंकि कागजों में जो दिखाया गया और जमीन पर जो बनाया गया, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। दस्तावेजों के अनुसार फीडर लाइन की लंबाई करीब 16 किलोमीटर दिखाई गई, लेकिन मौके पर ही कई पड़ताल में यह लंबाई करीब 12 किलोमीटर के आसपास नजर आती है। सवाल सीधा है, जब लाइन 16 किलोमीटर की स्वीकृत हुई थी, तो फिर 4 किलोमीटर का हिस्सा आखिर कहां गया? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। परियोजना के एस्टीमेट में जिन GI पाइपों का उल्लेख किया गया, उनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जाती है, मगर मौके पर उनकी मौजूदगी नजर नहीं आती। यानी जो सामग्री कागजों में दिखाई गई, वह जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर उपभोक्ता और ठेकेदार पर मेहरबानी? यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। सबसे खतरनाक पहलू सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एस्टिमेट के अनुसार लाइन को सड़क मार्ग के सहारे ले जाना था, लेकिन मौके पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। लाइन को आबादी क्षेत्र के बीच से निकाल दिया गया। आज हजारों लोग अपने घरों के सामने से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के साए में जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब काम शुरू हुआ तो उन्हें बताया गया कि यह सामान्य विद्युत कार्य है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके घरों के ऊपर और सामने से 33 केवी की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। अगर किसी दिन टावर गिरा या लाइन टूटकर गिरी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगरा रोड की ही एक आबादी कॉलोनी चिकित्सा सागर में। यहाँ से भी इस लाइन का रूट चेंज करते हुए पूरी आबादी के अंदर इस लाइन को यहाँ पर डाला गया है। साथ ही मुकेश से कहना चाहूँगा, आप दिखाइए कि इस 33 केवी लाइन के लिए जो ये पूरी कॉलोनी है, चारों तरफ से पूरी आबादी बसी हुई है, जिसमें गैर मानक तरीके से और रूट को बदलते हुए यहाँ पर इस लाइन को डाइवर्ट किया गया अधिकारियों के द्वारा। और इतनी मनमानी यहाँ पर हुई है ठेकेदार के साथ में या पार्टी के साथ में कि इसकी जो मानक क्षमता के अनुरूप इस केबल को, जो कॉलोनी के बीच में ये जो पूरी केबल है, ये ओपन में और खुली पड़ी हुई है। मानक ये कहता है कि इसको करीब 3 मीटर की गहराई के अंदर इस केबल को डाली जानी है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जब आबादी के अंदर 33 केवी की लाइन डालने का सैंक्शन हो ही नहीं सकता,
नियमों के विपरीत जाकर के इस लाइन का रूट डाइवर्ट किया गया, डाइवर्ट करके यहाँ पर डाला गया। मेरे ही साथ में हैं यहाँ कॉलोनी के बासिंदे कि जब इसका काम चल रहा था लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, इनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इनको आधिकारिक तौर पर ये कहते हुए दबा दिया गया कि ये जो लाइन है ये आप ही की कॉलोनी की सुविधा के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से भाई साहब, जब आपका नाम नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर जी, जब ये लाइन यहाँ पर डाली जा रही थी आपको पता था ये 33 केवी की लाइन? मना करा था मैंने कि यहाँ की पानी की भी लाइनें हैं, ऑलरेडी पहले केबल डली हुई है, कहीं से नहीं ये आगे जा रही है, कोई जामडोली के अंदर सब इंच पे वो बन रहा है डिवीज़न, उसके लिए जा रही है, आपके लिए ही है। ये कह के इन्होंने कहा, मैं भाई पाइपलाइनें तोड़ेंगे, ये वो तोड़ेंगे, नीचे इधर बीसलपुर की बड़ी लाइन जा रही है, इधर ये जा रही है, मेरे को कहीं आप तोड़ दोगे तो दिक्कत आएगी हमारे को। लेकिन फिर भी नहीं गए साहब, ये आपके भलाई के लिए है, ऐसे करके इन्होंने डाल दी। ये देखो घेरी जानी चाहिए, कल को कोई करंट आ गया तो पहले मकान तो मेरा ही पड़ गया यहाँ पे, और ये देखो सामने अगर पानी का रिसाव हो गया और ये हो गया, करंट आए तो हमारे लिए तो नुकसानदायक है। ये हद होती है भ्रष्टाचार की कि खुद की लालच के लिए आदमी हजारों लोगों की जो जिंदगी है उसको किस तरीके से दांव पर लगा करके, और जो ये बड़ा खेला है वो यहाँ पर खेला गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं। बाबूलाल जी, क्या आपको पता था ये लैंड डाली जा रही थी उस वक्त कि इसमें 33 केवी है, इसको आबादी के अंदर? जिस दिन डाल रहे थे उस दिन मैं शाम को आया तो मेरे यहाँ पाइप में से पानी निकल रहा था। जब मैंने देखा तो ये क्या है, तो बोले साहब ये केबल है। संबंधित ठेकेदार से मैंने बात की तो ठेकेदार तो मिला नहीं, उसके वर्कर मिले, वर्कर बोल रहे कि साहब पाइप टूट गया तो हम ठीक कर देंगे। भैया तुम ये पाइप तो ठीक कर दोगे, ये लाइन किसके लिए जा रही है? बोले साहब आप ही की सुविधा के लिए जामडोली पावर हाउस बन रहा है। मैंने ऑलरेडी जामडोली पावर हाउस है, सप्लाई हमारे पास आ रही है, फिर किस चीज़ की? बोले नहीं साहब वो रूट ख़राब हो गया, ये मतलब मेरे को बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। ये जा रही है एल एन मित्तल कॉलेज के लिए, जबकि इसका रूट ही दूसरा है। ये फर्जी तरीके से पैसे खा के, और इन्होंने कम से कम 3-4 किलोमीटर का फायदा लेके, और कंपनी है जो बेवकूफ़ बना के लोगों को और बेवकूफ़ बना रही, आबादी क्षेत्र में लाइन निकाली जा रही है। ये आने वाले समय में आपका खुद का भविष्य है वो खतरे? ये इसको देखते हुए आने वाले समय में हमारे कॉलोनी वासियों, जिसके जो भी रूट पे जो मकान पड़ रहे हैं, उनकी स्थिति है कि कल ने किसी प्रकार की, क्योंकि बिशलपुर लाइन है इसके बिल्कुल पैरर में ही जा रही है और कनेक्शन इनमें है, उनके काटा पीटी तोड़ा तोड़ी कर दिया। यदि किसी प्रकार का लीकेज हो गया, किसी प्रकार का विस्फोट हो गया, तो मतलब ये मकान तक दिखेंगे, मतलब इसमें बहुत बड़ा खतरा है। तो ये लाइन मतलब यहाँ से चेंज होकर जो रूट क्लियर किया गया था उसी रूट पे डाला जाए, अन्यथा हम एक तरफ भजनलाल सरकार है जो संवेदनशील है, अच्छी योजनाएं जो क्रियान्वयन करके और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हीं के कुछ जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं वो इस तरीके का घोटाला यहां पर करते हैं कि जिससे हजारों लोगों की जान जोखिम में चली जाए। सरकार को भी लाखों रुपए का चूना, जो राजस्व का घाटा है, वो यहाँ पर करने की जो पूरी कोशिश है वो इनके द्वारा की जाती है। अब जरा इन टावरों को देखिए। बिजली विभाग के नियम साफ कहते हैं कि हाई टेंशन लाइन के टावर लगाने से पहले मजबूत फाउंडेशन तैयार किया जाए। गहरा गड्ढा, सीमेंट, कंक्रीट और इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप बेस। लेकिन यहाँ कई जगह तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती है। कई टावर ऐसे दिखाई देते हैं जिनके नीचे मजबूत फाउंडेशन नजर नहीं आता। पहली ही बरसात में मिट्टी धंस चुकी है, टावर झुकने लगे हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है जैसे टावर मिट्टी के भरोसे खड़े हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले मॉनसून में बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। घोटाले की जो शुरुआत है वो मैं एक वानगी आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मानकों के आधार पर जो बिजली बोर्ड की गाइडलाइन होती है उसमें जो 33 केवी की जो लाइनें होती हैं उनको रोड क्रॉसिंग करवाया जाता है, और वहाँ पर जो टावर यहाँ पर लगाए जाते हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से जो यहाँ पर फाउंडेशन का वर्क होना चाहिए था। ये जो पोल है, इस पोल की जो लंबाई थी वो 36 फीट के करीब यहाँ पर होना जो विद्युत विभाग की तरफ से है वो बिल्कुल निश्चित किया गया है। लेकिन ये 12 से 13 फीट के ये जो टावर है वो यहाँ
पर लगाए गए हैं 33 केवी की लाइन के लिए, प्रॉपर तरीके से अगर बात की जाए तो कोई भी टावर को यहाँ 33 केवी के लिए जो खड़ा किया जाता है उसके ऊपर जो नीचे एक प्रॉपर फाउंडेशन होता है जिसमें 4x4 का एक गड्ढा किया जाता है, फिर सीमेंट और कंक्रीट के द्वारा उस फाउंडेशन को भर के और इस टावर को जो पूरा फिक्स किया जाता है। लेकिन यहाँ मानकों को सबको ताक में रखते हुए इस तरीके से जो यहाँ लाइन डालने का जो काम है वो यहाँ पर जो किया जा रहा है, आने वाले समय के अंदर अगर किसी भी तरीके से पानी ज़्यादा आता है या ये इस तरीके से जो पोल है वो डैमेज हो जाते हैं या फिर किसी भी जनहानि होने की जो पूरी संभावना है वो यहाँ पर इस विधिवत तरीके से है जो यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा काम यहाँ पर किया गया है ये किसी रसूख के दम पर किया गया है या फिर अधिकारियों ने जो गाइडलाइन और बिजली बोर्ड के जो नियम और मानक जो बने हुए हैं उनको सबको साइड लाइन करते हुए किस आधार के ऊपर ये काम किया गया है। खुले पड़े केबल जॉइंट, सड़कों पर बिखरी विद्युत केबल, कम गहराई में डाली गई लाइन और जगह जगह खुदी हुई सड़कें, आबादी के बीच खुली पड़ी केबल। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग जैसे संवेदनशील स्थानों पर भी नियमों की अनदेखी के आरोप है। बताया जा रहा है कि जहां डबल सर्किट या अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां सिंगल लाइन से काम चला दिया गया। करीब 7 स्थान ऐसे बताए जा रहे हैं जहां मानकों की अनदेखी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी बचत के नाम पर सुरक्षा से समझौता, और यह समझौता सीधे जनता की जान से जुड़ा हुआ है। मीटर टू मीटर जब पूरी लाइन का हमने सर्वे किया तो मैं अब इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से नेशनल हाईवे 21 को इस लाइन के द्वारा क्रॉस करवाया गया है। सहयोगी मुकेश से कहना चाहूँगा कि आप दिखाइए, यहाँ से ये जो लाइन है ये सामने हाईवे है और हाईवे के नीचे होकर के इस लाइन को यहाँ पर दूसरी साइड में क्रॉस किया गया है। इसका एक गवर्नमेंट रूल्स में और विद्युत विभाग के रूल्स के अंदर इस तरीके से होता है कि जब भी किसी भी हाईवे को अगर 33 केवी या एचटी की जो 11 केवी की लाइन होती है उसको अगर यहाँ से रोड क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें डबल सर्किट के अंदर पूरी लाइन डाली जाती है और उसके ऊपर एक पाइप होता है, जीआई पाइप लोहे का, उसके अंदर होकर के इस लाइन को जब डाला जाता है, क्योंकि जब कभी भी अगर इस लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन है, कभी भी कोई तकनीकी खराबी होती है तो उसको दोबारा से लाइन को निकाल करके और उसको ठीक कर दिया जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे दूसरी लाइन भी यहाँ से दूसरी क्रॉसिंग हो रही है, मैं इधर दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो पोल है ये 33 केवी के बड़े जो जंपर हैं ये पोल लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेसिंग है विद्युत विभाग के द्वारा वो इस तरीके से है कि यहाँ पर इस तरीके की जो डबल लाइनें होती हैं, लाइन आने के बाद में और ये जो जीआई पाइप है उस पाइप के द्वारा इस रोड को बिल्कुल क्रॉसिंग करवाया जाता है और क्रॉसिंग करवाने के बाद में जब ये लाइन है वो टावर के ऊपर चढ़ती है और टावर के ऊपर एक ऐसा फीडर एफटीपी जिसको बोल सकते हैं अपन जंपर, वो यहाँ पर लगाया जाता है कि आगे अगर लाइन में किसी भी तरीके की अगर कोई तकनीकी परेशानी आए तो लाइन कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो, सप्लाई कभी भी बाधित नहीं हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में लाइन डालने के अंदर जो ठेकेदार फर्म है वो और अधिकारी इस तरीके से पूरे मस्त हुए कि सरकारी गाइडलाइन के जितने भी नियम कायदे हैं उनको सब में ताक में रख दिया गया। सूत्र बताते हैं सुपरविजन चार्ज में भी लगभग 11 लाख रुपए की कटौती की गई, यानी जिस बिजली कंपनी की आर्थिक स्थिति पहले से चुनौतीपूर्ण है उसी कंपनी को राजस्व नुकसान पहुंचाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके आदेश पर यह सब हुआ, किसने मार्ग बदला, किसने गुणवत्ता जांच की और सबसे महत्वपूर्ण किसने आंख मूंद ली। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। स्थानीय लोगों का दावा है कि सड़कें तोड़ी गई, गड्ढे खोदे गए, लेकिन संबंधित विभागों की अनुमति को लेकर भी गंभीर सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नगर निगम से अनुमति ली गई, क्या वन विभाग की मंजूरी ली गई, क्या सुरक्षा ऑडिट हुआ, अगर हुआ तो उसके दस्तावेज कहाँ है, और अगर नहीं हुआ तो फिर करोड़ों रुपए का ये काम किस आधार पर पूरा मान लिया गया।
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है, क्योंकि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं, यह मामला जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह मामला सरकारी संसाधनों से जुड़ा हुआ है। यह मामला उस भरोसे से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी सरकारी संस्थानों पर करता है। जब एक परियोजना के नियम बदल जाते हैं, मार्ग बदल जाता है, सामग्री बदलती है, गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी दिखाई देती है, तो फिर सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 132 ग्रिड स्टेशन पुराना घाट पर। यही वो जगह है, यहाँ से जो LMNIT के लिए 33 kV का फीडर जाने वाला था और उसकी लाइन है जो यहाँ से डाल दी गई। मैं एक साइड दूसरी साइड साथी मुकेश से कहना चाहूँगा कि आप एक बार दिखाइए कि यहाँ से ये निकल करके ये जो लाइन थी ये सीधे यहाँ से इस रोड के ऊपर होकर के रानी सिसोदिया के गार्डन होते हुए सीधी गोनेर रोड और उधर से ये जो लाइन थी इसका रूट मैप था 16 किलोमीटर का और वहाँ से होकर के ये पूरा एस्टिमेट के अनुसार वहाँ से जानी थी। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने अपनी मनमानी से ऐसे क्या कारण रहे कि इस लाइन को यहाँ से मैं इस साइड दूसरी साइड दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो पूरा है आबादी क्षेत्र है, इस लाइन को पूरी आबादी क्षेत्र के अंदर होकर के रूट को डाइवर्ट किया गया और यहाँ से इस लाइन को यहाँ से डाला गया। इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रकरण में जो पूरा खतरा है हादसे का वो यहाँ पर बना हुआ है। टावर भी हैं जो बिना फाउंडेशन के बनाए गए हैं। जामडोली से काणूता तक का जो 33 kV का डेडिकेटेड फीडर है उसके अंदर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जो पूरा खेल है वो यहाँ पर इसके पूरा सामने आया है। 12 लाख रुपए से ज़्यादा के जो GI पाइप थे वो यहाँ पर इस पूरे कार्य के अंदर गायब मिले हैं। 16 किलोमीटर की लाइन को 12 किलोमीटर के अंदर ही पूरी निपटा दी गई है। ऐसे क्या कारण रहे? घरों के सामने जो पूरी केबल है जो हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, पूरी केबलें यहाँ पर पूरी की पूरी खुली मिली है। जिसके अलावा विद्युत उपभोक्ता संघ है, इसने भी इस पूरे मामले को लेकर के जो सचिव आरती डोगरा है वहाँ तक ये शिकायत पहुँचाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी ये जो पूरा कार्य है एक अधिकारी जिसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने और ये पूरी कारगुजारी करते हुए जिस प्रकार संवेदनशील सरकार जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करने का जो आश्वासन देती है, लेकिन ये जो बड़ा घोटाला है वो यहाँ पर ये 33 kV लाइन के अंदर निकल करके सामने आया है। सहयोगी मुकेश मीना के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।